तेलंगाना के वजीर आला केसीआर चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में दस्तयाब बुनियादी सहूलतों से वाकिफ कराया। केसीआर ने शहरी तरक्की, इरिगेशन जैसे शोबों में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश की। चीन में सीआईआई क़यादत में मुनाकिदा इजलास में भी केसीआर ने शिरकत की। चीन में केसीआर के वफ़द से 65 कंपनियों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। केसीआर ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़ों पर प्रेजेंटेशन भी दिया। केसीआर ने अपने वफ़द के साथ चीन में बुलेट ट्रेन में भी सफ़र किया। एपी सेक्रेटरीट में दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुलाजिमीन की तकसीम और तनाज़ात पर मुबाहिस किए जा रहे हैं और बरक़ी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत का जायजा लिया जा रहा है। इस इजलास में कमलनाथ ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी आने वाले असेंबली सेशन में तेलंगाना हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। 15 सितंबर को हुकूमत की नाकामियों के हवाले से हुकूमत को घेरने सीएलपी इजलास में मनसूबाबंदी की जाएगी। कांग्रेस एमएलसी प्रभाकर ने ये बात कही। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा क्यों वफा नहीं किया गया। रिजर्वेशन पैन चूस्ता 12% రిజర్వేషన్ మైనారిటీ సోదరులకు ఇస్తామని చెప్పినారు. ఒక్కసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, అనేక ప్రాంతాలు ఎన్నోసార్లు అనేక సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు 12% రిజర్వేషన్. దాని గురించి ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం టోటల్ గా వైఫల్యమైంది. ఇక్కడ రైతులు సంతోషంగా లేరు, యువకులు సంతోషంగా లేరు, నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోతా ఉంది. ఎస్సీ ఎస్టీలకు రుణాలు లేవు. ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ కేవలం పేపర్కి అంకితమైనాయి. ఇప్పటిదాకా ఒక డిపార్ట్మెంట్కు వాళ్ళు కేటాయించలేదు. డిపార్ట్మెంట్ కేటాయించిన డిపార్ట్మెంట్ ఖర్చు పెట్టలేదు. ఆ విధంగా అన్ని కులాలకు, అన్ని వర్గాలకు, అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా నేను అనుకుంటాను చాలా నష్టం చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము 15 రోజు సిఎల్పి మీటింగ్లో ఇవన్నీ కూడా చర్చించి వచ్చే అసెంబ్లీలో మాత్రం చాలా గట్టిగా మరి ప్రతిపక్షం ఏంటనేది ఈ రోజు మేము వచ్చే 23 తారీఖు నాడు మీరు కూడా చూస్తారు. అక్కడ అసెంబ్లీలో కానీ ఇక్కడ కౌన్సిల్లో కానీ మేము ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి ఏ విధంగా ఈ గవర్నమెంట్కు మనము నచ్చజెప్పాలా, ఏ విధంగా ఈ గవర్నమెంట్కు నిలదీయాలనే ఉద్దేశంతో మేము తప్పకుండా పోరాడతాం. वरंगल के मुख्तलिफ मकामात का वायस शर्मिला दौरा कर रही हैं। इस मौके पर वायसार की दोख्तर आंजिहानी खायद की मौत के सदमे से हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदान को पुरसा दे रही हैं और ताज़ियती यात्रा के दौरे के चौथे दिन शर्मिला ने वरंगल के 7 ख़ानदानों से मुलाकात कर रही हैं। आज इंसदाद खुदकुशी दिन है। इस दिन की मुनासिबत से हैदराबाद में खुदकुशी की रोकथाम के लिए काउंसलिंग सेल का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने आरोग्यश्री ट्रस्ट में खुदकुशियों की रोकथाम के ताल्लुक से एक सेल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि खुदकुशियों की रोकथाम के लिए इस सेल की जानिब से अवाम की काउंसलिंग की जाएगी। कड़पा एमएलए अमजद बादशाह ने अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक रोज़ा भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। अमजद बादशाह ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत ने कड़पा ज़िले के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए उर्दू यूनिवर्सिटी, हज हाउस और उर्दू एकेडमी का क़याम कहीं और करने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने अवाम से तायद की अपील की है। किए थे कि यहाँ पे हमारे वायएसआर ज़िले में स्टील प्लांट रखने का वादा किया था और उर्दू यूनिवर्सिटी रखने का वादा किया था। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे हज हाउस और उर्दू एकेडमी यहाँ रखने के डिमांड के साथ मैं कल कड़पा कलेक्ट्रेट के पास मैं 1 दिन का भूख हड़ताल कर रहा हूँ और तमाम कड़पा शहर के पूरे आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिल के लड़ाई लड़ना है इस हुकूमत के साथ। अक़लियतों को यहाँ पे बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और यहाँ पे अक़लियतों को बहुत नीचा दिखा के बताया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम अक़लियतों को और तमाम कड़पा शहर के आवाम को आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ कि कल जो भूख हड़ताल मैं कर रहा हूँ उसको आप सब सपोर्ट करिए। आंध्र प्रदेश हुकूमत के जियो नंबर 120 के खिलाफ तिरुपति में एहतजाज किया गया। पद्मावती मेडिकल कॉलेज के इहाते में तलबा, असातिज़ा और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एहतजाज करते हुए जियो नंबर 120 को रद्द करने की मांग की है। इस जियो की इजराई से सीटों के मामले में रायलसीमा के तलबा से नाइंसाफ़ी हो रही है। वायएसआरसीपी के एमएलए चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर रायलसीमा के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया है। ఏ రకమైన పాలన చేస్తున్నది నాకు అర్థం కావడం లేదు.
రాయలసీమ వాసులను నిజంగా అణగదొక్కే ప్రయత్నం, ఇక్కడ పిల్లలను విద్య లేకుండా చేసే ప్రయత్నం, ఎంత దుర్మార్గమైన చర్యలకు ఒడిగడుతున్నాడంటే రాయలసీమ ప్రజల పాపం ఊరికే పోదు. ఈరోజు జీవో నెంబర్ 120 ఇచ్చి ప్రెసిడెన్సీ రూల్స్కి విరుద్ధంగా జీవోని తెచ్చాడు. అసలు ఆ జీవో తెచ్చే అధికారమే ముఖ్యమంత్రికి లేదు, ఎందుకంటే అది యాక్ట్లోనే ఉంది. ఇది రాయలసీమ నెల్లూరు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యూనివర్సిటీలో వచ్చిన కళాశాల సీట్లు 85% ఈ కాలేజీకి ఇవ్వాలని ప్రెసిడెన్సీ రూల్స్ ఉంటే ప్రెసిడెన్సీ రూల్స్ మించి జీవో పనిచేయదు. హైకోర్టు చెంప చెల్లుమనిపించేలా తీర్పు ఇచ్చింది. ఏమని మీ జీవోనే తప్పు, మీకు అధికారమే లేదు అని. అక్కడికన్నా తను ఆలోచించి న్యాయం చేస్తున్నాడా. మళ్ళీ विशाखा जिले में पेदाबायालू गिरिजन फलाही आश्रम खाली हो रहा है। यहाँ के तलबा घरों का रुख करने लगे हैं। पीईटी टीचर धनुंजय की जानिब से बच्चों ने जुल्म और हरासानी का इल्जाम लगाया है। हेडमास्टर से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके सबब तलबा स्कूल से घर जाने लगे हैं। तलबा ने हेडमास्टर्स और पीईटी टीचर का तबादला करने का मुतालबा किया है। मेहदीपट्टनम के इलाके हुमायूं नगर में पुलिस ने रात देर गए घूमने वाले नौजवानों को गिरफ्तार किया है और उन्हें काउंसलिंग और वार्निंग देने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने चेन उड़ाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी मुहिम शुरू की। इसी दौरान रात के वक्त घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लिया गया। एसीपी की क़यादत में चलाई जाने वाली मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 6 सब इंस्पेक्टर्स और 50 कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया। एपी सेक्रेटरीट में आज एक हादसा पेश आया है। एपी सेक्रेटरीट के एल ब्लॉक के बिल्डिंग को रंग करने वाला पेंटर गिर पड़ा। पेंटर के चेहरे पर जख्म आए हैं। जख्मी होने वाले पेंटर का नाम मुकेश बताया गया है। मुकेश को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेक्रेटरीट जैसे अहम महकमे में हिफाजती इंतजामात नजर नहीं आए हैं, जिस पर सवाल उठते हैं। विशाखा नांदेड़ एक्सप्रेस में डकैती की जांच की जा रही है। खम्मम जिले के पुनाकल के करीब सुबह के अवलिन सातों में डकैती की वारदात पेश आई है। बोगी नंबर S7, S8 और S9 में सोने वाले मुसाफिरीन के गलों से सोने के जेवरात उड़ा लिए गए हैं। डाकुओं ने खवातीन को निशाना बनाते हुए उनके गलों से जेवरात निकाल लिए। डकैती के बाद मुतासरीन ने सिकंदराबाद रेलवे पुलिस को शिकायत की। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि ट्रेन में मुनासिब सिक्योरिटी मौजूद न होने के सबब भी मुसाफिरों को लूट लिया गया है। बिहार के असेंबली इंतखाबात में जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस पर मुश्तमिल अजीम तर इत्तेहाद की कामयाबी की पेशकयासी की गई है। इंडिया टीवी चैनल और सी वोटर्स के ओपिनियन पोल में अजीम तर इत्तेहाद को 116 से 132 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी का कयास लगाया गया है। बिहार में जुमला 243 असेंबली नशिस्तों के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी इत्तेहाद को 94 से 110 सीटों पर कामयाबी का कयास लगाया गया है। ये ओपिनियन पोल अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के पहले हफ्ते में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन की कार्रवाई चलने न देने पर कांग्रेस को हवालाबाज करप्ट कहते हुए तनकीद की और हुकूमत के कामों में रुकावट डालने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे थे। हवालाबाज इसीलिए खौफजदा हो गए कि हुकूमत काला धन के खिलाफ सख्त फैसला लेगी जो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। यही वजह है कि वो तमाम अहम फैसलों में रुकावट पैदा कर रही है। मोदी भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर तकरीर कर रहे थे। शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना ने मुंबई में गोश्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों में गोश्त के पैकेट्स को तकसीम किया। पुलिस ने पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान मुंबई के मटन ताजिरों ने पाबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने कहा कि मुसलसल 8 दिन पाबंदी फार्मूला नहीं, मुंबई एक मॉडर्न सिटी है। अदालत केस की दोबारा कल समाअत करेगी। पाबंदी की वजह से आज मटन के अहम तिजारती मराकिज बंद रहे। हुकूमत ने जैन बरादरी के व्रत रखने के दौरान गोश्त पर पाबंदी लगाई है। अभी टीचर्स डे को रुखसत हुए 1 हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ कि कर्नाटक के एक स्कूल में टीचर की जानिब से एक 9 साला मासूम तालिबे इल्म की बेरहमी से पिटाई का मामला मंजर आम पर आया है। लड़के का हाथ टूट गया, लेकिन दरिंदा सिफत टीचर ने लड़के के कान मरोड़ने में कोई कमी नहीं की। हालांकि वाकया पुराना है। इसका वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुल्क में सनसनी सी मच गई है। टीचर ने जात से मुतालिक रिमार्क करके लड़के को खूब पीटा। दूसरी जानिब मुकामी दलित सेवा समिति के एक कायद ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो 9 सितंबर को दर्ज हुआ है।
ಮತ್ತದ ಕೂಯಿದನ್ನ ಹಿಡಿದ ಆನೆ ರತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುರಿಸಿಂದ ಆನೆ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तोतापल्ली प्रोजेक्ट का बाबू ने किया इफ्तिताह, मुतासरीन का एहतजाज, मुआवजे की अदायगी का किया मुतालबा। जियो 120 से रायलसीमा के तलबा से नाइंसाफी, तिरुपति में हुआ एहतजाज, जियो को रद्द करने की मांग। शंघाई में 65 कंपनियों के नुमाइंदों ने की केसीआर से मुलाकात, तेलंगाना में दस्तयाब वसाइल पर वजीर आला ने दिया प्रेजेंटेशन। मुंबई में गोश्त पर पाबंदी का आगाज, शिवसेना और एमएनएस ने की मुखालिफत, ताजुद्दीन हाई कोर्ट से हुए रुजू। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।